बच्चों नमस्कार। विनिम डिजिटल क्लासेस पर मैं हूं अनिल के राय। बच्चों हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो है सबसेट, पावर सेट, इन्वर्सल सेट और इंटरवल्स के बारे में जो है स्टडी किया था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उस कांसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए जिन्होंने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर 1.3 जहां पर मैंने सबसेट के बारे में, पावर सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट के बारे में जो है समझाया, उस वीडियो को पहले देख लो, उसके बाद ये एग्जांपल देखना क्योंकि उससे ही क्या है, कनेक्टेड है। ओके, तो देखते हैं हम लोग पहला एग्जांपल क्या है। तो पहला एग्जांपल क्या है, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, मतलब तुमको क्या है, ये जो इतने सारे स्टेटमेंट दिया है इसको सही बनाना है, क्या सबसेट और सबसेट नॉट को जो है फिलअप करना है। सिंपल फंडा है भैया, तुमको ये बताना है एकरा में जो है कौन सबसेट है और एकरा में कौन जो है सबसेट नहीं है। ओके, तो हमको ये चीज बताना है। अब सबसेट तुम लोग जानते हो क्या है, सबसेट क्या होता है, देख लो। बोला एक सेट है जिसका एलिमेंट 2 3 4 है और यहाँ पे एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। अब इसमें बताना कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है। देखो इसका सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो सबसेट इसी को ना बोलते थे कि अगर किसी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में क्या हो, प्रेजेंट हो, है ना, इसका सारा एलिमेंट इसमें क्या हो, प्रेजेंट हो, तो क्या करते हैं, इसका इसका क्या है, ये इसका सबसेट है। सबसेट मतलब सेट का एक भाग, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। वेरी सिंपल, है ना, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। और कैसा सबसेट है, तो आपका सबसेट है। आगे दूसरा देख लेते हैं, ए बी सी। ओके, बी सी डी का क्या है, सबसेट नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है ए जो यहाँ पे नहीं है। इसका अगर सारा एलिमेंट इसमें होता तब ना इसको क्या कहते हैं, इसका सबसेट है। इसका एक एलिमेंट क्या ए वाला इसमें नहीं है, तो इसका क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये जो है तुमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, x such that x is a even natural number और x is a integer। ओके, अब तुमको बताना x is a even natural number। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या, 2 4 6 8 10 ये सब है। x is a integer, integer मतलब क्या, पूरा, माइनस से लेकर प्लस तक, है ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 और प्लस इंफिनिटी तक। तो ये सारा नंबर इसमें होगा कि नहीं होगा। इंटीजर में कौन कौन होता है, -1 -2 -3 0 1 3 4 5, ये सब क्या होता है, इंटीजर में होता है। तो तुमको पता है, मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि नेचुरल नंबर इंटीजर का एक पार्ट होता है, तो इसका सारा एलिमेंट क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। काम खत्म, ये भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, अगला देखो, 1 2 3 4 ये है, पूछा ये है कि ये बताओ ये वाला जो है इसका क्या है, सबसेट है कि नहीं है। देखो यहाँ पे एलिमेंट क्या 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बोला है, x such that x belongs to नेचुरल नंबर, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है और 4 से कम है, तो क्या होगा 1 2 3 4, है ना, वो सारा का सारा एलिमेंट इसमें है, 4 से कम या 4 से क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या, अगर इसको तुम रोस्टर फॉर्म में लिखोगे यही एलिमेंट आएगा ना, वो सारा का सारा इसमें प्रेजेंट है, तो ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो बाबू कमेंट बॉक्स में हमेशा जरूर बताना, और हमें नहीं लगता यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगा। सिंपल तुम यहाँ देखो क्या करना था, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, तुमको ये पता लगाना था कौन इसका सबसेट है कि नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, अगर ये सारा एलिमेंट उसमें है तो सबसेट है, नहीं है तो सबसेट नहीं। ओके, समझ में आ गया। चलो हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब तुमको ये बताना है कि यहाँ जो स्टेटमेंट हम लिखे हैं सही है ना गलत है। देखो क्या बोला, 1 2 3 4 इज द सबसेट ऑफ 3 1 4। ओके, मतलब 1 2 3 4 ये जो सेट है ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो देख लो यहाँ पर एलिमेंट आगे पीछे, यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट, 1 है, इसमें है 2 है, इसमें है 3 है, इसमें है 4 है, इसमें है, ठीक है ना। तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये स्टेटमेंट सही है ना। इसका सारा एलिमेंट, वो अलग बात है कि ऑर्डर इधर उधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। अगर रोस्टर फॉर्म में हम लोग इधर उधर ऑर्डर करते कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 ये एक सेट, या 1 3 2 4 ये दोनों सेट इक्वल है। इससे मतलब नहीं रखता कि एलिमेंट आगे पीछे है ना। अगर रोस्टर फॉर्म में है तो एलिमेंट आगे पीछे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका क्या है, सबसेट है, सबसेट है, तो ये चीज क्या हो गया, सही हो गया। ओके, अब एक चीज देखो, अगर इसको ज्यादा करेक्ट करना हो तो देखो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर सबसेट है।
है ना, प्रॉपर सबसेट नहीं, जितना एलिमेंट इसमें उतना एलिमेंट इसमें ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे इस तरह से, देख लो ना, इसको लोग लिख सकते थे इस तरह से, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है ना। जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट होता ही है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन है तो सिर्फ सबसेट, तो इसको ट्रू लिखे या ना फॉल्स लिखे, नहीं ये ट्रू है ना, सबसेट तो है ना। अब उसके बाद से अगर एलिमेंट इक्वल है तब उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, लेकिन पहले सबसेट तो है, ठीक है ना। तो हमको बस ये बताना था सबसेट है कि नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, a comma e is a subset of x such that x is a vowel in alphabet, ओके। तो x जो है vowel अल्फाबेट, तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, a e i o u, ये ना होता है 5 गो, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। तो अब ये क्या इसमें है, देखो है, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है, ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो ये जो सम नंबर 3 है, यहाँ पे बोला है सेट, एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट ए है, बिलोंग्स टू ए बी सी, ओके। मतलब ये वाला इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है, ये लिखने का तरीका क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ओके। जब कभी भी कोई सेट अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो उसको बिलोंग्स टू से हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करते, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट से। मतलब इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, कभी बिलोंग्स टू नहीं लिख सकते। बिलोंग्स टू का यूज कब होता है, जब हम बात एलिमेंट्स का करते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी, तो चीजें सही होता है, क्योंकि यहाँ पे ए कैसा, ए इज अ व्हाट, या ए इज अ एलिमेंट, यहाँ पे ए क्या है, एलिमेंट है, और यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा सेट है, तो सेट के साथ कोई बिलोंग्स टू नहीं लिखते। ये बिलोंग्स टू जो डिनोट करता है एलिमेंट को लेके, तो पर्टिकुलर उस एलिमेंट में है कि नहीं है। अगर ऐसे लिखा रहता है तो ट्रू, और अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो दिस इज योर फॉल्स। समझ में आ गया, इसको ध्यान से देखो, ये नहीं बोलोगे ये तो इसमें है, ये ठीक है, लेकिन ये सेट है, तो सेट के साथ बिलोंग्स टू नहीं। अगर ये ए एलिमेंट होता, ये नहीं होता, तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर ये क्या, ये सेट दे दिया, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू हमको क्या लिखना होगा, सबसेट लिखना होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चौथा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ट्रू। तुमको मालूम है कि हर एक सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है ना, ओके, और खुद का है तो इक्वल भी होगा, तो ये भी सही है, और ऐसे दिया रहता तो ये भी सही है, ये दोनों का दोनों क्या है, सही है, क्योंकि कोई भी सेट अपने सेट का जो है सबसेट होता ही है, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, कोई डाउट, ठीक है ना। तो इस तरह के आएंगे तुम लोग का एग्जाम में ना, एमसीक्यू आता है, या एक एमसीक्यू का आता है 1 into 15 मार्क्स का, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग आते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप इस तरह की चीजें जो है आ सकती है, ओके। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखते हैं अगला सवाल। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो इंटरवल से रिलेटेड है, और मैंने पहले बताया था कि जो पिछला लेक्चर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इंटरवल, ओके। तो उस लेक्चर को ध्यान से देखो, ठीक है ना, कि हम लोग जो किसी सेट को इंटरवल के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, रिलेशन और फंक्शन पढ़ने के लिए भी, और आगे भी जितने भी मैथ्स पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, उसके लिए इंटरवल जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से जो है देख लोगे। यहाँ पे क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच इंटरवल। यहाँ पे जो सेट दिया गया है, इस सेट को जो है इंटरवल फॉर्म में लिखना है और उस इंटरवल का लेंथ बताना है, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया था इंटरवल के बारे में, एक होता है क्लोज इंटरवल, और एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल, और एक होता है क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है ना। जहाँ पे क्लोज इंटरवल है मतलब क्या है, वो स्लैक इंटरवल, स्लैक उसमें इनइक्वालिटी होता है, मतलब वहां पे हम लोग एंड पॉइंट को लेके चलते हैं, जहां भी थर्ड ब्रैकेट होगा एंड पॉइंट को लेकर चलेंगे, जैसे 2 5। तो यहाँ पे क्या है, स्लैक है, मतलब इनइक्वालिटी भी और इक्वालिटी भी है, इक्वल का भी साइन है, तो 2 को पकड़ के चलेंगे, तो एंड पॉइंट को पकड़ के चलते हैं। ओपन इंटरवल में क्या होता है, हम लोग एंड पॉइंट को पकड़ के नहीं चलते हैं। बस इसी बात को क्या करना है, ध्यान देना है, बस ये देखना है कहाँ पे जो है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और कहाँ पे जो है स्लैक इनइक्वालिटी है। जहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, और जहाँ पे स्लैक है वहां पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल। तो देखो पहला का पहला, x such that x belongs to real number, ये तो होना ही चाहिए, बिकॉज इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, हमेशा याद रखोगे। सच दैट कैसा है कि x का वैल्यू 2 से 5 के बीच में है, 2 से बड़ा 5 से छोटा, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, और इसके साथ क्या इक्वालिटी का भी साइन है ना, मतलब ये स्लैक क्या है, इक्वालिटी है, मतलब 2 और 5 इन पॉइंट को लेके चलना होगा, तो इन पॉइंट को लेके चलना होगा, तो क्या लिखोगे,
क्लोज इंटरवल, है ना, यानी थर्ड ब्रेक है। तो इस पूरे चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 2,5। ओके, अब दूसरा चीज बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच इंटरवल। तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, किसी का भी लेंथ निकालना हो सिंपल है, अपर में से लोअर को माइनस कर दो। तो 5 में से 2 को माइनस कर दो, 5 minus 2 दैट मींस 3। 3 इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। दूसरा वाला देख लेते हैं, x such that x belongs to रियल नंबर। ये तो होगा ही बाबू, अगर रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो इंटरवल है ही नहीं, बिकॉज ऑल इंटरवल्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या बोला है, -3 से 4 के बीच में। अब देखो 3 के साथ क्या है, ये स्ट्रिक्ट है, मतलब कोई इक्वालिटी नहीं है, मतलब इन पॉइंट को छोड़ के चलना होगा। और 4 के साथ स्लैक है, मतलब इक्वालिटी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 को क्या करना है, इन पॉइंट को नहीं पकड़ना है तो ओपन इंटरवल, और 4 को पकड़ना है मतलब क्लोज इंटरवल। हो गया, ठीक है ना। अब इसका लेंथ क्या होगा, तो अपर माइनस लोअर, तो अपर कितना है 4 माइनस -3। देखो ध्यान देना, साइन लेके चलोगे तो इसका कितना हो जाएगा 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 3 = 7। यहाँ पे अब देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, -4 से 2 के बीच में। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है, 4 के साथ क्या है, स्लैक है ना, मतलब इन पॉइंट लेके चलेंगे, इक्वल का भी साइन है, बराबर का भी साइन है, और 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा -4 के साथ क्लोज इंटरवल और 2 के साथ ओपन इंटरवल। क्योंकि 2 को जो है स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 2 को नहीं पकड़ के चलना है, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, वही 2 - -4 दैट मींस 6। लास्ट वाला देख लो, -1 से -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जगह देखो क्या है, स्ट्रिक्ट है, दोनों इन पॉइंट को लेकर चलना है, तो क्या लेंगे ओपन इंटरवल। देख लो, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा 3 - -1 दैट मींस, देख लो। कोई डाउट्स, बस सिंपल क्या करना है कि अगर जहां पे इक्वल का साइन है वहां क्लोज इंटरवल, और जहां इक्वल का साइन नहीं है वहां पे क्या लेंगे, वहां पे जो है ओपन इंटरवल लेंगे। बस यही चीज तो है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर इसमें भी कोई डाउट्स हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं डाउट्स को जो हमेशा क्लियर करने का जो है कोशिश करता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे क्या बोला, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसके पहले क्या था, जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसको इंटरवल में लिखना था। यहाँ पे क्या करना है, जो इंटरवल में उसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है क्या करना है, लिखना है। तो वेरी सिंपल है, मैंने क्या बताया था, जहां क्लोज है इक्वल का साइन लेके चलेंगे, जहां ओपन है वहां इक्वल का साइन नहीं लेंगे। तो इसको कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में एक एलिमेंट लोगे पहले एक्स वाई जेड, जो तुमको पसंद है वो ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं कि एक ही लोगे। तुमको पसंद में आ रहा एम एन, तो एक अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं ना, तुमको जो पसंद में ले लो। तो एक्स सच दैट, ओके, पहला चीज क्या होना चाहिए कि एक्स भाई क्या होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर तो होना ही चाहिए, क्योंकि रियल नंबर का ही सारा पार्ट इंटरवल है, दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर का इंटरवल नहीं होता। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। और यहाँ क्या है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 6 है, और क्लोज इंटरवल में। जब क्लोज इंटरवल में तो बाबू क्या करोगे, इक्वालिटी जो है लेके चलोगे। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके बाद से जो दूसरा है क्या है, ओपन इंटरवल। तो क्या लिखोगे, x such that x belongs to रियल नंबर। ओपन है तो इक्वल लेके नहीं चलेंगे, तो क्या होगा 6 से बड़ा और 11 से छोटा, काम खत्म। ओके, अब इसके बाद में जो है तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्या है क्लोज है, तो पहले तो लिख लो आंख मूंद के, x such that x belongs to रियल नंबर, ये तो होगा ही होगा। अब ये ओपन है, ओपन है तो इक्वलिटी वाला नहीं लेंगे, और यहाँ पे क्लोज है तो इक्वल टू ले लेंगे। अब यहाँ पे जैसे देख लो, पहले क्लोज है फिर ओपन है, एक साथ दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, -15 लोअर, क्लोज है तो इक्वल ले लेंगे, और क्लोज नहीं है तो नहीं लेंगे, बस काम खत्म। ये हो गया, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, है ना, कि समझने में दिक्कत हो। सिंपल सा फंडा है, का फंडा है, जहाँ क्लोज इंटरवल है वहां पे इनइक्वालिटी जो इक्वल के साथ होगा, और जहाँ ओपन इंटरवल है वहां इनइक्वालिटी है इक्वल के साथ नहीं होगा, मतलब इनइक्वालिटी होगा। एनी डाउट समझ में। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 जो सबसेट से रिलेटेड है। क्या बोला है, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये जो सेट है इन सारे सेट का क्या करना है, तो सबसेट को लिखना है, ओके। और उन सबसेट को अगर तुम एक सेट बना दोगे तो क्या बोलते हो, उसी को हम लोग पावर सेट बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पावर सेट नहीं बनाना है, सिर्फ तुमको क्या करना है कि जितने भी सेट दिए हैं सबके सभी क्या करना है, सबसेट को लिखना है। तो देखते हैं इसके कितने जो है सबसेट होंगे। इसके सबसेट कितना होगा, पहला 5, तुमको मालूम है ना 5 मींस नल सेट,
नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। दिमाग में बैठा के रख लो, ये जो है ना बाबा का मंत्र है, इसको दिमाग में बैठा के रख लो कि फाई इज द व्हाट, फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। जो नल सेट होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है। तो एक इसका सबसेट क्या होगा, फाई होगा, और दूसरा खुद होगा, और तो कुछ होगा नहीं, है ना। इसका कितना सबसेट होगा, दो ही सबसेट बना सकते हो। अब हमको कैसे पता चलेगा किसका कितना सबसेट होता है, तो मैंने बताया था उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर कितना एलिमेंट है बाबू, 1, 2 का पावर 1 कितना होगा, 2, तो इसका 2 सबसेट है ना। अब जैसे यहाँ पे इसके कितने सबसेट होंगे, तो 2 का पावर 2 मतलब कितना सबसेट होगा, 4 होगा, है ना। कौन कौन सा होगा देख लो, एक तो 5, आंख मूंद के लिख दो, दूसरा क्या होगा a, फिर क्या होगा b, और फिर खुद। मतलब पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ वन, ओके ना। कोई भी सेट जो है खुद का सबसेट होता ही है, फाई सेट उसका सबसेट होता ही है, ये दो तो फिक्स ही है, और दो किसको लेकर बनाएंगे, ए और बी को। देखो 4 है ना, 1 2 3 4, और इसी सब को अगर तुम क्या करोगे, अगर इसी सब को तुम सेट बना दोगे उसको क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। यहाँ तो पावर सेट पूछा नहीं है, खाली पूछा है भैया ये बताओ कि एकरा में कौन जो है सबसेट बनेगा। ओके, अब इसको देख लेते हैं। तो क्या होगा, पहला 5, दूसरा क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2, जितना एलिमेंट एक एक करके ले लो 3, फिर क्या होगा 1 and 2, फिर 1 and 3, नहीं ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा 2 and 3, और कुछ नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7, और तीसरा क्या हो जाएगा खुद, है ना। 8 ही बनेगा ना, 2 का पावर 3 तो कितना 8। तो क्या होगा, पहला 5, दूसरा तीनों एलिमेंट को लेकर बना लो, फिर दो दो एलिमेंट को लेकर बनाओ, तो 1 का 2, 2 का 3, है ना। अब 3 का 1 मत बना देना, 1 का 3 और 3 का 1। मैं बार बार बोलता हूं कि रोस्टर फॉर्म में अगर एलिमेंट रिपीटेड है या एलिमेंट का ऑर्डर चेंज है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही होता है। 1 का 3 या 3 का 1 दोनों एक ही सेट है ना। ऑर्डर चेंज हो या रिपीटेड हो, जैसे 1 और 1 का 1, ये दोनों क्या है, एक ही सेट है, ध्यान रखोगे। तो ये इसका हो गया। और चौथा क्या है 5, तो 5 का कितना सबसेट होगा, एक ही होगा, सिर्फ 5। नल सेट का एक ही सबसेट होता है क्या, नल सेट, है ना। क्यों, नल सेट मतलब इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 का पावर 0 कितना होगा। नल सेट का मतलब क्या होता है, एकरा पास कोनो एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है, 2 का पावर 0 कितना 1, इसका एक ही सबसेट होगा, वो क्या होगा 5। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक चीजें जो है समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बाबू। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे का जो है मतलब वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट जो है कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर था ये पिछले 1.3 लेक्चर से कनेक्टेड था। उसमें मैंने जो टॉपिक जो है कवर किया था, सबसेट, पावर सेट, इन्वर्सल सेट एंड इंटरवल, उससे रिलेटेड जो है एग्जांपल में नेक्स्ट लेक्चर में दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो बनाऊंगा होगा तुम्हारा वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट पे। तो हमारा जो है पूरा सेट जो है कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है सम्स करेंगे जो सेट से रिलेटेड है, जो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, हम लोग शुरू करेंगे एकदम बोर्ड एग्जाम से, मतलब जो पहले बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्लास 11 में जो आते हैं, उससे लेकर हम लोग कहाँ तक जाएंगे, एक अलग से सेशन बनाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो जेईई मेन में आता है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी देंगे, ठीक है ना। तो ये पहले देखो, पहले क्या है ना कि पहले फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर करो, फिर जो है एडवांस कंसेप्ट के बारे में जाएंगे। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ तो कुछ क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो फंडामेंटल क्लियर कर लो, फिर जेईई मेन में कोई प्रॉब्लम जो है कभी नहीं आएगा। तो आशा करते हैं चीजें जो इतना समझ में आ गया होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।